जी सर, स्टेटमेंट आया टाटा सन्स का, एन चंद्रशेखरन चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स की तरफ से बयान आया है एट द टाटा ग्रुप। ऑफ कोर्स वी आर डिलाइटेड टू बी डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ बिड फॉर एयर इंडिया। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और ऑफ कोर्स रतन टाटा जी का ट्वीट अभी आया, वेलकम एयर इंडिया। बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ, अगर हमारे प्रोड्यूसर्स वो दिखा पाए, जो उन्होंने फोटो भी डाली है उसके साथ, वेलकम बैक एयर इंडिया। ये है रतन टाटा जी की तरफ से ट्वीट। साथ ही एन चंद्रशेखरन चेयरमैन टाटा सन्स ने बयान दिया है, हिस्टोरिक मोमेंट है ये, और इट विल बी अ रेयर प्रिविलेज फॉर आवर ग्रुप टू ओन एंड ऑपरेट कंट्रीज फ्लैग बेरर एयरलाइन। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है टाटा ग्रुप के लिए, उनका यही कहना है। और उन्होंने कहा कि इसी बहाने और इसी ओकेजन पर वो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं जेआरडी टाटा को, जो कि पायनियर है इंडियन एविएशन में, और उनकी मेमोरी वो चेरिश करते हैं। तो ये बड़ा बयान टाटा ग्रुप की तरफ से अपनी जीत एक्सेप्ट करते हुए और वेलकम बैक करते हुए एक्चुअली टाटा एयर इंडिया को, क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पर शुरुआत में एयर इंडिया वाज ओन्ड बाय टाटा, और आज इट कम्स बैक टू फुल सर्कल, जैसा कहते हैं। आज टाटा ग्रुप ने इसको वापस एक्वायर कर लिया है। तो ये है बड़ी खबर इस वक्त की। टाटा ग्रुप अब ऑपरेट करेगा एयर इंडिया। 18,000 करोड़ रुपए में ये कंपनी उन्होंने ले ली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपका व्यू दिया, क्या मायने है इसका, बीइंग वेरी क्लोजली वर्किंग विद एयर इंडिया, इसका क्या मतलब है, ये आपने बताया। मृत्युंजय, तो ये बहुत बड़ी खबर है आज की, और आई थिंक फॉर द कंट्री, क्योंकि ये नेशनल कैरियर है, एक इंडिया के बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट हाउस ने वापस लिया है। एक एयरलाइन जिसे हमने सबने बहुत क्लोजली देखा है, और उम्मीद कर रहे हैं अब यहाँ से वो बेहतर और प्रदर्शन दिखाएगी। एंड आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल स्वाति, आपने और इनफैक्ट आपने इस खबर को बहुत क्लोजली ट्रैक भी किया है शुरुआत से, और हमने कई बार जो भी डिस्कशन इस पूरे मामले को लेकर हो रहा था, हमने इसको ब्रेक भी किया, और फाइनली अब वो मुहर लग गई है कि टाटा सन्स ने बोली जीत ली है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे स्वाति ये होगा, चूंकि दिसंबर तक ये कहा गया कि ट्रांजैक्शन क्लोज होगा, उससे पहले सीसीआई की मंजूरी जरूरी होगी, तो ग्राउंड पर क्या ये स्मूथली पूरी तरह से रोल आउट इंप्लीमेंट हो जाएगा? हालांकि अब तो फाइनली सारी बातें सामने आ गई हैं, तो वहां पर कुछ और आपको दिख रहा है क्या? देखिए, अब मैं इतना कह सकती हूँ कि अब ये चीज आगे ही बढ़ेगी, इसमें पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल बचा नहीं। टाइम जरूर लगा, बट ये अब कंप्लीट हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इनफैक्ट फॉर द कंट्री ये बहुत अच्छी बात हुई, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात हुई, कंपनी के लिए भी ये बहुत बढ़िया है, दोनों ही कंपनीज के लिए आई वुड से, क्योंकि एयर इंडिया को चाहिए था एक नया बायर, टाटा को चाहिए था एक एयरलाइन कंपनी अपनी पोजीशन यहाँ फॉर्मेडेबल पोजीशन बनाने के लिए। तो आई थिंक इसमें अब कोई रोड ब्लॉक्स मुझे नहीं दिखते हैं खास आएंगे। इनफैक्ट आप ये देखिए, इतनी बड़ी दिग्गज कॉर्पोरेट कंपनी है, सरकार के भी एट द टॉपेस्ट लेवल इसको हैंडल करके ये देखा गया कि कोई भी जो इश्यूज हैं सब आयन आउट पहले ही हो जाएं, और उस पर इसीलिए ज्यादा वक्त लगा। जहां तकलीफ या छोटे लीगल और नॉन लीगल हर्डल्स जो भी थे, उनको एड्रेस पूरी तरह किया गया। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की इसको क्लोज करने की इन दैट सेंस, और अब जाके ये क्लोज हो गई। बहुत क्लियर बिड, ट्रांसपेरेंट वे में बिडिंग का डेट डिसाइड होके दिखाया गया। दो बिडर्स आए, उन्होंने पूरे आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया कितने बिड पे क्या रिजर्व प्राइस रखा गया था, किसका कितना बिड आया, और वो अब क्लोज हो गई है प्रोसेस। अब वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर टू अंडरस्टैंड कि ये अब एयर इंडिया टाटा के पास चली गई, और टाटा इसके नए ओनर हैं।